जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 करेंगे थर्ड क्लास में और चैप्टर का नाम रहेगा जग्स एंड मग्स। इस चैप्टर में हम लिक्विड को मेजर करेंगे, यानी वाटर को मेजर करेंगे। किस प्रकार से मेजर करते हैं, लीटर्स, मिलीलीटर्स, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। सो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर 11 को कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और उसे लाइक भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, जग्स एंड मग्स। आपने चैप्टर में पहला पेज देखा होगा और उसमें आपको इस प्रकार की पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें वेडिंग इन बनीज फैमिली, बनी की फैमिली में एक वेडिंग है। वेडिंग क्या होती है? शादी है, जिसमें जंगल के सभी एनिमल्स को न्योता दिया गया है। अब जंगल में छोटे एनिमल भी होते हैं, बड़े एनिमल भी होते हैं, बहुत बड़े एनिमल भी होते हैं। हर किसी को एक ड्रिंक ऑफर की गई और सबको वो ड्रिंक पी के बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी भी लगी, राइट। तो किसी ने कम पी, किसी ने ज्यादा पी, किसी ने अपना एक गिलास पूरा खाली किया, किसी पे वो गिलास नहीं पिया गया, किसी ने और भी ज्यादा गिलास पिए, राइट। तो ये कैसे डिपेंड करेगा कि कौन कितना गिलास पी सकता है, राइट। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें, यहां पर माउस हैं, कैट हैं, राइट। तो जो छोटे एनिमल्स हैं क्या वो पूरा गिलास पी पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप यहां देखें, यहां एलिफेंट है, जिराफ भी है, तो क्या वो अपना एक छोटे से गिलास में पेट भर पाएंगे? नहीं, उनको और ज्यादा भी जरूरत पड़ेगी। मंकी है, लंगूर है, डियर है, ये सारी देखिए आप अलग अलग एनिमल आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अब इससे रिलेटेड हमें इसमें फिल करना है, एवरीवन फाइंड्स द ड्रिंक टेस्टी बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक रैट्स, यहां लिख सकते हो रैट्स, कैट्स कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास बट इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास। कौन? डियर, राइट। डियर, रैबिट, ये अपना पूरा गिलास फिनिश करने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल थे जिनको 1 गिलास से ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी, उनको ज्यादा जरूरत थी, राइट। क्या थे? कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं वो एनिमल? लाइक एलिफेंट, यहां लिख सकते हो आप एलिफेंट, जिराफ, राइट। और क्या लिख सकते हो? टाइगर, लेपर्ड, ये सब आप एनिमल यहां लिख सकते हो, राइट। अब आप देखते हैं कि अब एक गिलास, यानी एक गिलास किसने नहीं पिया, यानी लेस देन 1 गिलास। कौन कौन से एनिमल है आप लिख सकते हो यहां? रैट और कैट, राइट। 1 से 5 गिलास के बीच में किसने पिए? आप लिख सकते हो यहां डियर और क्या लिख सकते हो? मंकी, राइट। उसके बाद 5 से 10 गिलास कौन पी सकता है? आप एनिमल चूज करिए, उनमें से कौन से एनिमल ऐसे हैं जो 5 से 10 पी सकते हैं। और मोर देन 10, जैसे एलिफेंट, जिराफ, ये जो एनिमल है ये मोर देन 10 गिलास पी सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हम दिन भर में पानी पीते हैं। कौन कितना पानी पीता है? समर में हम कितना पानी पीते हैं, विंटर में कितना पानी पीते हैं, आप ये चीजें ऑब्जर्व करिएगा, राइट। तो जितना पानी हम पीते हैं क्या उतना ही पानी हम अब यूरिन के थ्रू पास करते हैं, यानी वाटर इन वाटर आउट। क्या जितना पानी हम पीते हैं उतना ही निकालते हैं, या कुछ अपनी बॉडी में भी डिसॉल्व कर लेते हैं? यस, जितना हम पानी पीते हैं हम उतना नहीं निकालते, राइट। तो
तो इसमें हमें क्या लिखना है, पहले तो आपको लिखना है कि आप समर में कितने गिलास पानी पीते हैं। जनरली 10 to 12 गिलास गर्मियों में पी लेने चाहिए, राइट। अब विंटर में कितने गिलास पानी पीते हैं, ठंड होती है, पसीना कम आता है, तो कम ही गिलास पानी के पिए जा सकते हैं। ओके, तो अब हमें ये चीजें अपने ऑब्जर्व करनी है कि ज्यादा हम पानी पीते हैं तो कितनी बार यूरिन पास करना पड़ता है, कितनी बार हम पी जाएंगे, राइट। अगर हम कम गिलास पानी के पीते हैं तो क्या यूरिन उतना ही आएगा या कम आएगा, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं बोटल्स एंड बकेट, राइट। आपको 1 लीटर की बोतल लेनी है। 1 लीटर की बोतल में आपको क्या भरना है, पानी फिल कर लेना है, और उसके बाद आपको अपने घर में बकेट, मग और जितने भी बर्तन आपके पास हैं उनको इकट्ठा कर लेना है एक जगह। अब आपको मेजर करना है कि 1 लीटर वाली बोतल में जितना पानी आता है उससे कम कौन से बर्तन में आएगा, और उससे ज्यादा यानी एक ऐसे भी बर्तन होंगे जिसमें हमने 2 बोतल डाली, 3 बोतल डाली, 5 बोतल डाली। ऐसे भी कुछ बर्तन होंगे जिसमें 1 बोतल से कम पानी डला है, यानी एक कंप्लीट बोतल भी नहीं डल पाई, राइट। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। अब आपको देखना है कि बर्तन बड़ा हुआ तो उसमें 1 लीटर से ज्यादा यानी 1 बोतल से ज्यादा भी डल जाएगा, बर्तन छोटा हुआ तो 1 से कम भी डल सकता है। ओके, चलिए अब हमें उनकी एक लिस्ट बनानी है। जितने भी हमने बर्तन इकट्ठे किए, जैसे बाउल में लेस देन 1 लीटर आएगा, मोर देन 1 लीटर किस में आएगा, बिग कुकिंग पॉट में आएगा। उसके बाद आप अलग अलग बर्तन सब, एक ग्लास ले सकते हो, एक मग ले सकते हो, उन सब की एक लिस्ट बना लेनी है। मटका ले सकते हो, राइट, बड़ा सा बाउल ले सकते हो, राइट, आप कुकर ले सकते हो। ये सारी चीजें आप उनमें मेजर कर सकते हैं, आप अलग अलग उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नाउ लुक एट द बकेट इन योर हाउस, गेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। एक बकेट लेनी है, उसमें कितनी बोतल आपने डाली है पानी की, 1 लीटर वाली बोतल कितनी पानी की डाली है वो चीज आपको देखनी है, राइट। उसके बाद बकेट 1, 2, 3 को मेजर करना है। बकेट 1 में कितना पानी डाला है, 2 में कितना, पहले तो गैस करना है। गैस क्या करोगे आप कि सपोज करो ये जो बकेट 1 है हमारी, उसमें हमारा 10 लीटर पानी आ जाएगा, यानी 10 बोटल्स ऑफ 1 लीटर। दूसरी बकेट है उसमें 15 आ जाएगा, तीसरी में हमने सोचा कि 20 आ जाएगा। बट हमने मेजर अलग से करना है। मेजर कैसे करना है, प्रैक्टिकली कोशिश करनी है, बोतल भर के उसको बकेट में डालना है, पानी वेस्ट ना करें। प्रैक्टिकली जब भी करोगे पानी वेस्ट नहीं करना, जितना पानी आपको यूज करना है बकेट से डाल के वापस उसको यूटिलाइज अच्छे से करना है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एक मैच करना है कि ये जो हमारी वाटर टैंक है ये कितने लीटर का है, वाटर मेजरिंग एलिमेंट है ये कितने लीटर का है, बकेट कितने लीटर की है, आई ड्रॉप की बोतल कितने लीटर की है, और हमारी वाटर की सुराही कितने लीटर की है। तो अब हम मैच करते हैं। मैच करने के बाद हमने देखा कि 1000 लीटर की हमारी वाटर टैंक है और 12 लीटर की हमारी बकेट है, 5 लीटर की हमारी वाटर की सुराही है, ½ लीटर का हमारा क्या है, वाटर मेजरिंग एलिमेंट है, और अबाउट लेस देन ½ लीटर की हमारी आई ड्रॉप की बोतल है, राइट। तो आप ये मेजरिंग एलिमेंट आप अपने घर पे भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आप पानी डाल कर रख सकते हैं, उनका पानी मेजर कर सकते हैं कि कितने लीटर इसमें आ सकता है, राइट। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, राइट। यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिखते हैं, उसी प्रकार 1 लीटर में हम कितने लिखेंगे, 1000 मिलीलीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Whose jug hold more? अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं, नईमा और जीतू।
अब देखो, नईमा के पास एक जग है और एक गिलास है। उसने गिलास वाला पानी जग में डाला और उसका जग इतना भर गया। और आप अब गेस करें कि कितने ग्लास और डालेंगे कि वो पूरा भर जाएगा। आई थिंक 2.5 ग्लास में उसका जग पूरा भर जाएगा, राइट। तो आगे हम देखेंगे जीतू के पास। जीतू ने जब पहला गिलास अपना डाला तो इतना भरा, दूसरे में इतना, तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से कि 3 ग्लास ऑफ वाटर से हमारा पूरा जग यानी जीतू का पूरा जग भर जाएगा। हुज जग होल्ड मोर वाटर, तो कह सकते हैं कि उसमें अगर 2.5 था तो जीतू में कितना था 3, तो जीतू का जग ज्यादा पानी ले सकता है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग। अब देखो यहां पूछ रहा है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, हम कितना सोचते हैं कि जीतू का जग कितने लेगा, 3 ग्लास ऑफ वाटर। वी कैन राइट 3 ग्लास ऑफ वाटर। If Jitu pours one more glass of water in his jug, will be around 4 या full jug glass, यानी अगर इससे ज्यादा डालेंगे तो पानी बाहर ही निकल आएगा, राइट। इससे ज्यादा तो हम डाल ही नहीं सकते। If Jitu pour one more glass of water, his jug will be around full, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिलिंग पोर्ट्स। अब हमारे पास 2 पोर्ट्स हैं, 2 पोर्ट्स इक्वल साइज के हैं। अब 2 ही बच्चे हैं, नजीम और अब्दुल। नजीम के पास छोटी बोतल है और अब्दुल के पास नजीम से डबल वाली बोतल है, बड़े साइज की बोतल है। अभी पहले हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। नजीम हैड टू फिल हर बोतल 16 टाइम। अब जो नजीम जो बच्ची है, नजीम को 16 टाइम अपनी बोतल भरनी पड़ी पोर्ट को फिल करने के लिए। लेकिन बच्चे को यानी बच्चे अब्दुल को कितने 8 टाइम्स भरनी पड़ी पोर्ट को फिल करने के लिए। यानी कि नजीम की बोतल हाफ ऑफ अब्दुल से आधी है, यहां पर लिख सकते हैं नजीम बोतल कैन बी होल्ड हाफ एज मच एज वाटर अब्दुल्स बोतल। Why did नजीम go more time than अब्दुल से ज्यादा टाइम नजीम को क्यों फिल करनी पड़ी अपनी बोतल, क्योंकि उसकी बोतल का साइज छोटा था, स्मॉल साइज की बोतल थी, राइट। अब हाउ मेनी ग्लासेस, ए साइज का जो मटका है, जो पोट है वो बड़ा है, बी साइज का जो पोट है वो छोटा है। अब बी साइज होल्ड 11 ग्लास ऑफ वाटर, यहां लिख सकते हो आप 11 ग्लास ऑफ वाटर। पोट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पोट बी। अब ट्वाइस यानी 11 को 11 2 जा 22, तो 22 ग्लास ऑफ वाटर होल्ड्स पोट ए। हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पोट ए, कितने 22। वी कैन राइट हियर 22। नेक्स्ट क्या है, आपको यहां कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कहां पर, रोड पर। अब ये जो रोड है बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इन गड्ढों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। तो बच्चों ने सोचा कि बरसात आने से पहले हम इन गड्ढों को भर देते हैं। हर एक गड्ढे को भरने के लिए कुछ पेबल्स की जरूरत थी। वो पेबल्स हर एक मग में बच्चे भर कर लेके आए। कितने पेबल्स थे वो देखते हैं। दिस इज स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। कोहिमा के पास एक टाउन है। There are some potholes in the road. Before the rain comes, children want to fill the holes with pebbles. अब कैसे उन्होंने भरे? They bring pebble in mug of same size. Hole A gets filled with 9 mugs of pebble. Hole A सबसे छोटा है, उसमें 9 mugs of pebble लगे। होल B जो है सबसे बड़ा है, उसमें 18 mugs of pebble लगे। होल C मीडियम साइज का, उसमें 12 mugs of pebbles लगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा जो अभी तक बताया है। मार्क A, B, C on the right hole in the picture. अब ध्यान दीजिए, जो होल A है वो सबसे छोटा है तो वी कैन राइट A here. B जो है सबसे बड़ा है तो वी कैन राइट B here.
सी जो है मीडियम साइज का, तो वी कैन राइट सी हियर, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द बिगेस्ट पोर्ट होल, कि कौन सा है सबसे बड़ा, बी साइज, राइट। इफ जग्स आर यूज्ड, होल ए गेट्स फिल्ड विद 5 जग, राइट। अगर जग यूज किए तो होल ए 5 जग में ही फिल हो गया। हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल आर नीडेड टू फिल होल बी। ध्यान रखिए, हमने यहां पर देखा था कि 9 मग्स में होल ए भरेगा और 18 मग्स में होल बी भरेगा, राइट। तो हमें पता लग रहा है कि होल बी का साइज ए से डबल है, तो यहां भी हम कह सकते अगर वो 5 जग्स में ए होल को भर रहे हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 10 जग्स में होल बी भर जाएगा, राइट। तो ये हमारे सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहां पर निकल आता है। मुझे उम्मीद है पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।